आज 13 जनवरी 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा ने ज्ञान का महत्व बताया है कि इस ज्ञान से कैसे परिवर्तन होते हैं, माला माल बनते हैं, कितने ज्ञान रत्नों को इकट्ठे करते हैं, मनुष्य के चलन में बदलाव आता है, स्वभाव संस्कार में परिवर्तन आ जाता है। कितनी महत्ता है इस ज्ञान, कितना श्रेष्ठ परिवर्तन हो जाता, जो रात से दिन में परिवर्तन हो जाता है। साथ ही साथ बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही, जितना यहाँ ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में इकट्ठा करेंगे, उतने ही वहां पर हीरे जवाहरत की प्राप्ति हो। दुनिया में भी कहा जाता है पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, ज्ञान से ही मनुष्य पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो ठीक इसी तरह यहाँ भी जो जितना ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में धारण करता है, उतना ही उच्च पद प्राप्त करता है और उतने ही हीरे जवाहरत को प्राप्त कर सकता है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, पहली बात, उनकी चलन देवताओं मिसल हो, उनमें दैवी गुणों की धारणा हो। दूसरी बात, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अथवा किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरी बात, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। चौथी बात, उनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। आज की मुरली है ही ज्ञान और भक्ति। यह तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सदगति नहीं होती है और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। सतयुग में न ज्ञान है न भक्ति है। देवताएं कभी किसी की भक्ति नहीं करते। शास्त्रों में भी दर्शाया है कि कोई अगर ऐसी बात हुई तो सभी महादेव के पास जाते हैं, परंतु भक्ति नहीं करते, न उनमें ज्ञान है। कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन भी है ना, मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना ये तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। इस मुरली में सबसे पहली बात ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। तो पहला जादू ऐसा परिवर्तन जो मनुष्य को देवता बना देता। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान का प्रालब्ध है। वहां भक्ति होती नहीं। भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बनते हैं। ज्ञान के जादू से मनुष्य से देवता बने, लेकिन जैसे ही द्वापर में आए भक्ति शुरू की, अर्थात देवता के स्टेटस से मनुष्य बन जाते हैं।
मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। तो ज्ञान क्या करता है? मनुष्य को निर्विकारी, पवित्र देवता, पवित्र दुनिया में ले जाने लायक बना देता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? ज्ञान में 3 बातें बाबा ने एसेंस रूप में बता दी। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान, खुद का ज्ञान, खुदा का ज्ञान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से होती है सदगति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। यह तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है। इतना सिंपल बाबा करके समझाते हैं, जो कहा कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं कर। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। बुद्धि से समझना एक बात है ज्ञान को, और धारण करना दूसरी बात। और जैसे ही ज्ञान की धारणा होती, अर्थात दैवी गुण जीवन में आने लगते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है, कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। धारणा नहीं तो गोया वह बच्चे ही नहीं। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। न परमात्मा को गाली देते, न परमात्मा की ग्लानि करते, क्योंकि ज्ञान आ गया। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? अंडरस्टूड है? अगर विचार सागर मंथन नहीं करते तो क्या मंथन होगा? आसुरी विचार, उनसे किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे, देवताएं वहां पर ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, यह सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण है। तुम महिमा भी करते हो, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सोलह कला संपूर्ण। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब दैवी गुण है या कोई आसुरी अवगुण है? हमारे में सारे दैवी गुण है या कोई आसुरी अवगुण है? अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तभी देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पालेंगे। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते, इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छीछी बात न निकले, नहीं तो कहा जाएगा यह कम दर्जे का है। बोल चाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। बाबा कहे बोल चाल और वातावरण से पता चल जाता है कि यह कितने दैवी गुणों से संपन्न बने हैं या किस दर्जे का है।
तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। जिसमें ज्ञान की प्राप्ति है वो सदा खिला हुआ रहता है, खुशी में रहता है, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रत्न निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख है। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते हैं। रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरत बन जाते हैं। बहुत गहरी बात बाबा ने बताई है कि ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरत बन जाते हैं। नौ रत्न की माला कोई हीरे जवाहरतों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। यह रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। अब बाबा बताते हैं कैसे माला माल बनते हैं। इनको कोई लूट न सके। यहाँ तुम ये हीरे जवाहरत पहनो तो झट कोई लूट ले जाए, तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना, आसुरी अवगुणों को निकालना। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती। बाबा मिसाल देते कि क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की, है ना। यहाँ ज्ञान रत्न कैसे वहां हीरे जवाहरत में परिवर्तित हो जाते हैं, अब बाबा उसको स्पष्ट कर। यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की, वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं, तो पढ़ाई काम आई, न कि पैसा। पढ़ाई ही धन है, वह है हद का धन, फिर यह है बेहद का धन। है दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े। वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार। सतयुग में धन प्राप्त करने के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकिचार अथाह धन मिल जाता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था। फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा, कितने धनवान थे। माना द्वापर तक भी कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सके। ज्ञान रत्नों की पढ़ाई से, ये आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई से कितने धनवान बन जाते हैं। तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं। गरीब से शाहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है। शाहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है। अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूं। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। ये पढ़ाई, ये ज्ञान रत्न जैसे जैसे धारण होता जाता,
तो उसकी पहली परख ये है, अहंकार मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरत आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं, देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो शाहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमावे या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो शाहूकार के घर जन्म लेंगे। कहते हैं ना, पास्ट के कर्मों का फल है। दुनिया में शाहूकार घर में जन्म लेने का आधार दान पुण्य या अच्छे कर्म। इसीलिए कोई शाहूकार घर में जन्म लेता है तो कहते हैं पास्ट के कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया होगा, वन कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहां कोई कभी विकर्म होता नहीं। क्यों? क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। यहाँ तो शाहूकारों के भी विकर्म बनते हैं। तब तो ये बीमारियां आदि दुख होते हैं। वहां विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे? सारा मदार है कर्मों पर। यह माया रावण का राज्य है। जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं, बाप आकर पढ़ाते हैं, इसलिए निर्विकारी बनाने लिए। तो बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वह रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। बाबा को भी वंडर लगता, कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। फिर भी बाबा उम्मीद रखते हो आत्मा। अधम से अधम अर्थात बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। अधम तो सब है रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं। फिर भी गिरते रहते हैं तो बहुत अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता है। वह अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो, अंत काल जो स्त्री सिमरे, उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो। जानवर बनेंगे क्या? मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि है, मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुणों वाले, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यह ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं? इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी हो। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं,
उन्हों को भी उल्लास से समझाएंगे। बाबा कहे नेचुरल है, सेंटर पर रहते हैं, टीचर होते हैं, तो कोई वीआईपी आते हैं, उनकी सूचना मिल जाती है, तो उनके अंदर उल्लास आता है कि ऐसे ऐसे समझाएंगे। हो सकता है कुछ समझ जाए, भाग्य पर है। फिर बाबा ने बता दिया भाग्य पर है, कोई झट निश्चय करेंगे। अब देखो कितने प्रकार के लोग आते हैं, तो बाबा कहते हैं कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। ये उम्मीद रखी जाती कि अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भल कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे, वह कहेंगे चले जाओ। बाबा कहे भले कोई आया, समझा, फिर चला गया, माया के वशीभूत हो गया, लेकिन फिर वापस जब आता है तो उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे ना, या कहेंगे चले जाओ। जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात नहीं रहती, ये नॉलेज धारण करने की। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। सिर्फ बाबा कहे भारत में ही ये वर्णों का राज है और यही ब्राह्मण होते हैं। बाकी क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। ये सब बातें अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो। अलफ को याद करना है, अलफ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले, बोलो अलफ अल्लाह को याद करो। अलफ को ही उच्च कहा जाता है। अंगुली से अलफ का इशारा करते हैं ना। अलफ को एक भी कहा जाता है, एक ही भगवान है। अलफ माना एक, एक ही भगवान है, बाकी तो सब है बच्चे। बाप तो सदैव अलफ ही रहते हैं, बादशाही करते नहीं। बाबा कभी बादशाही करते नहीं, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे, उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और शालिग्राम बच्चों को कहा जाता है, उनकी पूजा होती। शिव बाबा कह सब याद करते हैं। दूसरा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। कहते तो बहुत है, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है, तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव ने उनको एडॉप्ट किया है। यह तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं, सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पाठ मिला है, जो बजाना ही है। यह परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं,
एंड होती है तो फिर मूंझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। बाप समझाते हैं ये अनादि है, आत्माएं अनादि। कब बने हैं ये पूछने का ही नहीं रहता। प्रलय होती नहीं यह भी गपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं इसलिए कहा जाता जैसे प्रलय हो गई। बाकी ड्रामा भी अनादि है, आत्माएं भी अनादि है। तो मनुष्य मूंझते हैं कि फिर प्रलय हो जाएंगी, सब मनुष्य खत्म हो जाएंगे, फिर कैसे शुरू होगा। बाबा कहे एकदम खत्म नहीं होंगी, थोड़े मनुष्य हो जाते इसलिए कहा जाता जैसे प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वो अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। इतना अथाह ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख, शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। आज का बाबा का मधुर वरदान, स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त है वह सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। सर्व शक्तियां सदा साथ है तो विजयी हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, वह कभी किसी भी बात से विचलित नहीं हो सकते। आज का स्लोगन है, पुरुषार्थी जीवन में सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं वही खुश नसीब है। पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं वही खुश नसीब है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.